नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में एकादशी पारण और द्वादशी पूजन का पवित्र दिन है। कल जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा था आज उनके लिए पारण का दिन है और जो लोग व्रत नहीं भी रखते वे भी आज द्वादशी पूजन करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पारण क्या होता है और इसे कैसे करें, द्वादशी पूजन का सही तरीका क्या है और इस दिन क्या करें क्या ना करें। तो बने रहिए अंत तक। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पारण क्या होता है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वे पूरे दिन और रात कुछ नहीं खाते या फलाहार नहीं करते हैं। यह व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर खोला जाता है, इसी को पारण कहते हैं। पारण का मतलब है व्रत का विधि पूर्वक समापन। बिना पारण किए व्रत पूरा नहीं माना जाता, यानी कल का व्रत आज पारण करने के बाद ही संपूर्ण होगा। अब सवाल है पारण कब करें। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और समय भी देखना होता है सूर्योदय के बाद, लेकिन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना शुभ माना जाता है। सुबह सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके पारण कर ले। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच का समय सबसे उत्तम रहेगा। पारण में क्या खाएं। पारण की शुरुआत तुलसी के पत्ते और थोड़े से जल से करें, उसके बाद हल्का सात्विक भोजन ले। आज के दिन लहसुन, प्याज और तामसिक चीजें न खाएं, सादा खाना खाएं, दाल, चावल, सब्जी, यह सबसे उत्तम है। एक और बात, पारण से पहले भगवान विष्णु को याद करें, मन में कहे, हे भगवान, आपकी कृपा से यह व्रत संपूर्ण हुआ, आपका धन्यवाद। बस इतना काफी है, ज्यादा जटिल कुछ नहीं है। अब बात करते हैं पारण की सरल विधि की। सुबह उठे, स्नान करे, साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में या जहाँ भी भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति हो वहाँ जाए। एक थाली में रखे तुलसी के पत्ते, थोड़ा जल और कोई भी एक फल, केला, सेब, जो भी हो आपके पास वो रख सकते हैं। पहले भगवान विष्णु को यह सब अर्पित करे, हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपकी कृपा से यह व्रत पूरा हुआ, आप मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी दया बनाए रखे। इसके बाद तुलसी का एक पत्ता और थोड़ा जल लेकर पारण करें, यानी पहले यही ग्रहण करें, फिर सामान्य भोजन कर सकते हैं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने व्रत रखा था, उन्हें पहले भोजन कराएं, यह बहुत पुण्य का काम है। और हाँ, आज के दिन किसी से झगड़ा ना करें, किसी को कड़वे बोल ना बोले, व्रत के पुण्य को बनाए रखें। अब बात करते हैं आज के दूसरे बड़े काम की, द्वादशी पूजन। प्रिय दोस्तों, द्वादशी यानी 12वीं तिथि, यह तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और जब यह द्वादशी पुरुषोत्तम मास में आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का अपना खास महीना कहा जाता है। इस पूरे महीने में किया गया हर पूजन, हर दान, हर भजन सामान्य महीनों से कई गुना ज्यादा फल देता है। तो आज जो भी आप भगवान विष्णु के लिए करेंगे वह बहुत ज्यादा असरदार होगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। इस दिन पूजन करने से घर में सुख शांति आती है, आर्थिक तंगी दूरी होती है, परिवार से प्रेम बना रहता है और जो मनोकामना मन में हो वह पूरी होने की संभावना बढ़ती है। अब जानते हैं द्वादशी पूजन कैसे करें। यह बिल्कुल सरल है, कोई भी कर सकता है। पहला काम, सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, अगर ठंड हो तो गुनगुने पानी से नहाए। दूसरा काम, घर की सफाई, मंदिर के आसपास और घर को साफ करें। जहां पूजा होती है वह जगह पवित्र होना चाहिए। तीसरा काम, पूजन की तैयारी, थाली में रखे पीले फूल, भगवान विष्णु को पीला रंग पसंद है, तुलसी के पत्ते, यह तो जरूरी है। एक दीपक घी का हो तो बहुत अच्छा है, तेल का भी चलेगा। थोड़ा प्रसाद जैसे कि पंजीरी, मिश्री या कोई भी मीठा सामान और साथ में जल का लोटा। चौथा काम, पूजन, भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठे, दीपक जलाएं, फूल और तुलसी अर्पित करें, फिर मन से बोले, हे भगवान विष्णु, हे पुरुषोत्तम, आज इस पवित्र द्वादशी पर मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। मुझे और मेरे परिवार को आपका आशीर्वाद मिले, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, बस इतना ही काफी है। और पांचवा काम, विष्णु के नाम का जाप करें। पूजन के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट बैठकर मन ही मन दोहराते रहे। अब बात करते हैं आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। आज ये जरूर करें, सुबह पारण करें विधि पूर्वक, घर में दीपक जलाएं, सुबह और शाम दोनों वक्त तुलसी के पौधे को जल दे, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाए या कुछ दान करें। आज का दान बहुत फलदायी है। बड़ों का आशीर्वाद ले, अगर हो सके तो भगवान विष्णु की कोई कथा या भजन सुने। और आज क्या ना करे, लहसुन प्याज का सेवन ना करे, झूठ ना बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, आज के दिन बाल या नाखून ना काटे, फिजूल खर्च ना करे। एक खास बात, आज मंगलवार भी है, तो जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं वे हनुमान जी की भी पूजा करें। हनुमान जी खुद भगवान राम यानी विष्णु के भक्त हैं, तो आज का दिन दोनों की कृपा पाने का दिन है। प्रिय दोस्तों, यह था आज का
एकादशी पारण और द्वादशी पूजन का पूरा मार्गदर्शन। याद रखें, पूजा पाठ में सबसे जरूरी चीज़ है सच्चा मन। ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए, ज़्यादा विधि नहीं चाहिए, बस एक साफ मन, थोड़ी श्रद्धा और भगवान पर भरोसा, यही काफ़ी है। पुरुषोत्तम मास का यह पवित्र समय बहुत जल्दी बीत जाएगा, इसलिए हर दिन का सदुपयोग करें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपका दिन मंगलमय हो और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।